हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, ये ग्राफ का पेपर है। आपको एक ग्राफ पेपर शीट की ज़रूरत पड़ती है, एक स्केल की ज़रूरत और एक आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ पे डार्क लाइन खींचना है, इसलिए मैं एक पेन का यूज करूँगा। देखिए, हमको समीकरण इस पे यहाँ पे दे दिया गया है। समीकरण पहला है x जोड़ y बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 1। इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए, ग्राफीय विधि होता क्या है कि ग्राफ पे समीकरण को हल करके, यहाँ क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो दोनों x और y का मान निकालना ग्राफीय विधि से हल कहलाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। प्रतिस्थापन विधि से आप कर सकते हैं, विलोपन से कर सकते हैं, भुरज गुणन से कर सकते हैं, या ग्राफीय विधि से कर सकते हैं। तो हम लोग आज इसको ग्राफ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको दो इक्वेशन दिया है। एक है x प्लस वाई का मान 7 है, x माइनस वाई का मान 1 है। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 1, इसको मान लेता हूं समीकरण 2। अब मैं समीकरण 1 को यहाँ पर लिखता हूँ और इस समीकरण के लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ। टेबल का मतलब एक ऐसा सारणी बनाता हूँ जिसमें एक में मैं x, एक में मैं y लिखूंगा और कम से कम 3 मैं बॉक्स बनाऊंगा। ये 3 बॉक्स क्यों, आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए कि x और y दोनों के मान को जोड़ने पर 7 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं x बराबर निकालूंगा तो 7, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस y आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए y का मान आप कुछ भी रखिए, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए एक बार हम y का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यदि y बराबर 0 तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर 7 माइनस वाई, यानी कि 7 में से y के जगह पे 0, तो 7। y का मान हमने 0 रखा तो x का मान 7 आया। समीकरण 1 के लिए टेबल बन रहा है। दूसरी बात यहाँ देखिए, यदि y का मान हम अगर 3 रख देते हैं तो x का मान क्या होगा, x बराबर होता है 7 माइनस वाई, यहाँ से है तो 7 माइनस वाई के जगह पे 3 रखना है, 3। 7 में से 3 गया 4, मतलब y के जगह 3 तो x के जगह 4। एक और, यदि y का मान हम रख देते हैं एक, अब हम किसी और चीज यानी कि माइनस में रख के देखते हैं, y का मान -1, तो x का मान क्या होगा, x बराबर है 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई का मान भी -1, 7 माइनस माइनस में गुना करते हैं तो +1, 7 जोड़ 1 हो गया 8, मतलब y का मान -1 है तो x का मान कितना आया, 8। समीकरण 1 के लिए टेबल बन गया। आपके दिमाग में यहाँ एक बात आ रही होगी कि y का मान अगर हमको निकालना था तो हम 7 माइनस x कर सकते थे कि नहीं। देखिए, कर सकते थे, चाहे आप x के निकाले हैं या y के, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं समीकरण 2 को हम लोग लेते हैं और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 हमारा ये है। फिर एक यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, एक में x लिखेंगे, एक में y। x और y के वही वैल्यू सब रखेंगे कि x में से y घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर 1 और माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई। आप मान कहीं का भी रख सकते हैं, चाहे x का रखे चाहे y का। हम y का इसलिए रख रहे हैं कि x का वैल्यू जल्दी निकल जाएगा। तो जैसे y का वैल्यू पहले हम 0 रख के देखते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 जोड़ 0 बराबर 1। ठीक है, अब y का वैल्यू हम एक बार 2 रख के देखते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 2 बराबर 3, 3 हो जाएगा।
क्योंकि समीकरण हमको इसी पे रखना है। अगला वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं, यदि y बराबर 2, यहाँ पर यदि y बराबर 0। चलिए एक बार हम x का भी मान रख के आपको दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि x का मान हम 1 रखे हैं, तो यहाँ देखिए यदि x बराबर 1 तो देखिए समीकरण क्या है, x बराबर 1 जोड़ y, तो 1 हो जाएगा बराबर 1 जोड़ y, तो 1 में से 1 घटेगा बराबर y, 0 बराबर y। मतलब x का मान 1 रखे तो y का मान क्या आ गया, 0। तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा। तो समीकरण 2 के लिए टेबल बन गया। चाहे आप x का मान रख के y निकालिए या y का मान रख के x निकालिए, दोनों स्थिति में आप सही है। अब इस दोनों को टेबल को लेकर के हमको ग्राफ खींचना है। चलिए अब मैं ग्राफ की बात करता हूं कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ये आपका एक ग्राफ शीट है, ग्राफ पेपर है। इसमें देखिए क्या होता है, ग्राफ शीट इस पे इस तरीके से खींचा जाता है। एक मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। ये इधर प्लस x, इधर माइनस x, x एक्सिस है, यहाँ पर O होता है, ऊपर प्लस y, नीचा माइनस i। ऐसे ग्राफ शीट पे कार्तीय तल बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्लस x का वैल्यू मैक्सिमम कितना तक था, हमारा टेबल में 8 तक था, तो इधर का लाइन 8 को खिंचाएगा। माइनस x में था कहीं का वैल्यू, नहीं था। y का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 3 आया था और कम से कम -1 आया था, तो ऊपर 3 तक जाएगा, नीचे -1 तक। तो हम इस बीच में ऐसे जगह पे ग्राफ बनाते हैं जहां से हमारे टेबल में आया हुआ सारा बिंदु इस पे लिखा जाए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक टेबल को ड्रॉ करता हूँ। 2 लाइन पहले मैं खींचता हूँ, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। जो आपको लाइन यहाँ पर दिख रहा है ना, बिल्कुल उसी पर हमको खींचना है। यहाँ पर मैंने खींच दिया। ठीक है, थोड़ा और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे y एक्सिस का भी खींच लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही सीधा होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम इधर हो जाएगा प्लस x, इधर हो जाएगा -x, इधर हो जाएगा प्लस y और यहाँ हो जाएगा -y। यहाँ पर है O, यानी कि मूल बिंदु। इधर मैं दूरी में चलता हूँ, +1, +2, +3, +4। 10 गो छोटका डब्बा को मैं 1 मान रहा हूँ। +4, +5, +6, +7, +8। जहाँ तक दिया रहता है उससे 1 आगे तक कर देना है। +7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब इस O से बाएं साइड में जाते हैं तो -1, -2, -3 होता है। ऊपर बढ़ेंगे तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से और ऊपर लिख सकते हैं। नीचा आएगा -1, -2। ठीक है, चलिए अब हम पॉइंट को मिलाते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा ये था, देखिए आपको दिखाई देगा, तो x 7 है, y 0 है। तो देखिए x पर 7 कहाँ है, ये रहा। y पर 0, तो y का 0 मान तो ये है, यही वाला लाइन है, तो मतलब 7,0 ये वाला हो गया। दूसरा लाइन देखिए 4,3 था, x का मान 4 है, y का मान 3 है, तो ये देखिए दोनों कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। और ये भी लाइन यहाँ पर, x का मान 4, y का मान 3, तो एक बिंदु ये हो गया। तीसरा देखिए एक और बिंदु था 8, -1, यहाँ पर
8 कॉमा माइनस 1 है। x का मान 8 है और y का जो मान आपको मिला है -1, यानी कि यहाँ है x का मान 8, y का मान यहाँ पे -1। अब क्या करना है, इससे एक सीधा हमको लाइन खींच देना है। जब भी आएगा रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा आपको सीधा ही आएगा। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण था, तो इसका भी ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, इसका समीकरण का यहाँ पर लिख देता हूँ। समीकरण क्या था, x जोड़ y बराबर 7 समीकरण था। अगला समीकरण का आप टेबल देखते हैं। देखिए, इसका पॉइंट था 1 0 3 2 1 0। ठीक है, चलिए देखिए 1 0, x का मान 1 है और y का मान 0, तो ये वाला लाइन है, तो 1,0 इसी पर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्या कि 3,2, x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो 3 है और y का मान 2 है, तो यहाँ पर आएगा। देखिए 3 और y के सामने 2, तो 3,2 ये हो गया। अगला है 1,0, क्योंकि हमने पहले x का मान रखा था, तो 1,0 यही हो गया। अब इसका भी तीनों पॉइंट हमको मिल गया, तो यहाँ से भी एक क्या करेंगे, ग्राफ हम यहाँ से एक लाइन पहले ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देखिए फिर इस समीकरण का नाम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 1 का यह समीकरण है। तो अब कहिएगा ठीक है, काट दिए। लेकिन ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर कटा है। कटा है कि नहीं कटा है, दोनों लाइन, दोनों समीकरण एक बिंदु पर कटा है। तो ये कौन सी बिंदु है, तो 4,3 है। देखिए 4,3 है। तो अतः इस समीकरण का हल जो हो गया, क्या हुआ, अतः x का मान 4 हो गया और y का मान 3 हो गया। अब इस दोनों वैल्यू को हम अब इसमें आते हैं, देखते हैं कर रख के। तो देखिए x जोड़ y का मान क्या था, समीकरण में 7 था। तो देखिए हमको x का मान 4 आया है, y का मान 3 आया था। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, सही। x माइनस वाई बराबर 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, यानी कि ये भी समीकरण हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमसे कोई भी सवाल आप अपने क्लास से रिलेटेड पूछ सकते हैं। फिर मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।